नमस्कार साथियों, मैं सचिन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भी सचिन पर। बच्चों, मैं आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 और SSC GT के लिए। बस सभी विद्यार्थी लास्ट तक हमारी वीडियो से जुड़े रहें और मैं आपको कम से कम आज 30 से 35 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगे। आइए चलते हैं बच्चों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे बच्चों। रीजनिंग में हमारे पास बच्चों ये सेट नंबर जो है बच्चों, प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों कितना है बच्चों? 5 है। इससे पहले बच्चों मैं 4 प्रैक्टिस सेट आपको करा चुका हूं बच्चों, और ये हमारे पास बच्चों 5वां प्रैक्टिस सेट है। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। जो भी नए विद्यार्थी हैं हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन की ओर। देखो ध्यान से सुनना। हमारे पास बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है बच्चों कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। सवाल नंबर बच्चों पहला ये है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो इस आकृति में बच्चों हमारे पास कितने त्रिभुज होंगे ये हमें बताना है। अब देखो ध्यान दो, इस प्रकार की जब भी कोई आकृति हो बच्चों हम उनके नंबर डाल लेंगे 1 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों कि 1 + 2 बराबर कितना होगा बच्चों? 3। और आकृति कितने भागों में डिवाइड है बच्चों? 1 2 और 1 ये बच्चों 3। तो यहाँ पर जितने भाग में आकृति डिवाइड है उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 दिया बच्चों कितना आएगा? 9। बच्चों देखो बात को फिर एक बार समझेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारे पास 1 + 2, इन दोनों को बच्चों हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 3। आकृति कितने भागों में डिवाइड है बच्चों? 3 में। तो देखो 1 2 और 1 3। तो बच्चों 3 से ही मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना निकल के आएगा बच्चों? 3 तिया 9। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर हम लोग चलेंगे बच्चों। आज का सवाल नंबर दूसरा देखो यहां पर लिखेंगे बच्चों हम लोग लिखेंगे 1:8 समानुपात 27 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों यहां पर मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 64, बच्चों बी ऑप्शन है 65, सी ऑप्शन है बच्चों 66 और बच्चों डी ऑप्शन कितना है बच्चों? 67। अब यहां पे आपको ध्यान से देखना है बच्चों। अब ध्यान सुना बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर 1 का घन है। 8 की अगर मैं बात करता हूँ तो बच्चों ये 2 का घन है। मैं बच्चों 27 की बात करता हूँ तो बच्चों ये 3 का घन है। उससे आगे बच्चों हमारे पास क्या होगा बच्चों? 4 का घन। तो 4 का घन कितना होगा बच्चों? 64। ऑप्शन नंबर बच्चों पहला होगा। बच्चों 2 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ बच्चों। उसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखो 2 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बच्चों मैं चलूंगा बच्चों सवाल नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है बच्चों वो हमारे पास बच्चों ये है कि यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हो, यदि किसी घड़ी में 7:30 बज रहे हो बच्चों तो घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? अब देखो बच्चों हमें ये कोण बताना है कि घड़ी की सुइयों के मध्य कोण जो है कोण बराबर कितने डिग्री का हो। अब देखो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो ए ऑप्शन दिया है बच्चों 120 डिग्री, और बच्चों ये बी ऑप्शन दिया है बच्चों 95 डिग्री, बच्चों सी ऑप्शन दिया है हमारे पास 75 डिग्री, और बच्चों डी ऑप्शन दिया है बच्चों हमारे पास 45 डिग्री। अब देखो ध्यान दो बच्चों, जब भी हमारे पास कोण निकालने वाले क्वेश्चन होंगे तो बच्चों उन्हें हम लोग करेंगे कैसे? अब देखो ध्यान से देखना। यदि घड़ी में बज रहे हो 7:30, देखो मैंने कहा था कि जब भी बच्चों हमें कोण निकालना हो तो हम लोग क्या काम करेंगे? घंटे को तो बच्चों अलग लिखेंगे और मिनट को कितना लिखेंगे? अलग लिखेंगे। घंटे को मैंने बताया था कि हर बार 30 से गुणा करते हैं और मिनट को बच्चों कितने से गुणा करते हैं? 11/2 से। अब देखो ये 3 सत्ते कितना? 21, 210
बच्चों 2 के पहाड़े से ये 15 बार और 15 के ना 15 का 5 हासिल लगा, एक 15 के ना 15 और एक 16। इनके बीच का बच्चों मैं अंतर लूंगा। अब देखो 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पे फिर 10 में से 6 घटाया बच्चों 4, तो मेरे पास 45 डिग्री। बच्चों ऑप्शन नंबर किसकी बात करूंगा बच्चों में? डी की। बच्चों 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलूंगा। बच्चों 3 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों हम लोग 4 की ओर। अब देखो 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों ये है कि 1 के बाद बच्चों 5, 5 के बाद 14, 14 के बाद बच्चों 30, 30 के बाद बच्चों 55 और 55 के बाद बच्चों 91। आगे क्या आएगा? अब देखो बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास। ए ऑप्शन है 121, बच्चों बी ऑप्शन दिया गया है 136, सी ऑप्शन है बच्चों 142 और डी ऑप्शन है बच्चों 140। यहाँ पे हमें बताना कि क्या आएगा। अगर बच्चों में 1 से 5 की बात करता हूं तो बच्चों प्लस कितना हो रहा है 4, 5 से 14 की बात करता हूं तो बच्चों प्लस का 9, यहाँ पे प्लस बच्चों कितना हो रहा है 16, आगे प्लस बच्चों कितना हो रहा है 25 और उसके बाद बच्चों प्लस कितना हो रहा है 36। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक बात नजर आ रही होगी इसमें। देखो मैं 4 की बात करता हूं तो बच्चों ये 2 का वर्ग, उसके बाद बच्चों यहाँ पे 3 का वर्ग जुड़ रहा है, ये 4 का वर्ग जुड़ रहा है बच्चों, ये 5 का वर्ग जुड़ रहा है और ये 6 का वर्ग। तो बच्चों आगे 7 का वर्ग कितना जुड़ना चाहिए बच्चों 49। और बच्चों अगर मैं 91 में 49 जोड़ूंगा देखो 9 और 1 10 और 9 और 4 13 और एक कितना आया 14 बच्चों। देखो 1 और 9 10 हासिल लगा 1, 4 9 13 और 1 14, 140। ऑप्शन नंबर बच्चों डी सही विद्यार्थी कॉपी करेंगे। बच्चों 4 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं आज के। उसके बाद बच्चों देखो बच्चों मैंने ये प्रैक्टिस सेट ले रखा है यूथ कंपटीशन का। इसमें से मैं डेली आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं डेली कोई ना कोई नया प्रैक्टिस सेट उठा लेता हूँ। जो भी क्वेश्चन मुझे इसके अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए, जितना भी हम लोगों से हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए डेली वीडियो डाल रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों 4 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर चलेंगे बच्चों 5 की ओर। अब देखो 4 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ही कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 5 की ओर। अब 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है बच्चों। देखो ये बच्चों यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे लिखा है बच्चों 16, इसके बाद बच्चों 1, यहाँ पर 9 और बच्चों यहाँ पे कितना लिखा है 4। उसके बाद बच्चों दूसरे वाले चित्र में लिखा है 27, 27 के बाद बच्चों यहाँ पे लिखा है 64 और बच्चों यहाँ पे लिखा है हमारे पास 25, यहाँ पे लिखा है बच्चों 100 और नीचे लिखा है बच्चों 16। तो हमें ये बताना है बच्चों कि यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। यहाँ पे लिखा है बच्चों 256, इसमें लिखा है बच्चों 144 और यहाँ पे लिखा है बच्चों 64 और यहाँ पे लिखा है बच्चों 36। इसके जो ऑप्शन है बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 37, बी ऑप्शन है बच्चों 47, सी ऑप्शन है बच्चों 56 और डी ऑप्शन है बच्चों 42। अब यहाँ पे बच्चों हमें ध्यान से देखना है बच्चों क्या उत्तर हमारे पास आएगा। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों। अगर मैं बात करूंगा बच्चों देखो ये एक जो है भैया इन सबको ऐसे कर लूं मैं कि अंडर रूट एक किसका वर्ग होता है 1 का। यहाँ पे अंडर रूट 16 करूंगा तो 16 किसका वर्ग होता है 4 का। मैं अंडर रूट 9 करूंगा तो 9 किसका वर्ग होगा 3 का। मैं अंडर रूट 4 करूंगा बच्चों किसका वर्ग होगा 2 का। तो देखो यहाँ पर 1 और 4 5 और 3 8 और 2 10 बच्चों ये लिखा है यहाँ पे आया। ऐसे ही बच्चों देखो ध्यान सुनना 25 किसका वर्ग होता है बच्चों 5 का। 64 किसका वर्ग होता है बच्चों 8 का। 100 किसका वर्ग होता है 10 का और 16 किसका वर्ग होता है बच्चों 4 का। तो यहाँ पे 5 और 8 13, 13 और 4 17 हासिल लगा 1 और 1 बच्चों 2। तो बच्चों देखो 27 ये लिखा। अब मुझे उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे निकालना है। मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूंगा 36 किसका वर्ग है बच्चों 6 का। 256 किसका वर्ग है 16 का। 144 किसका वर्ग है 12 का। 64 किसका वर्ग है बच्चों 8 का। मैं इन्हें जोड़ूंगा बच्चों 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22 हासिल लगा 1 सॉरी हासिल लगे 2।
देखो 6 और 6 12 और 8 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 1 और 1 2 और 2 हासिल कितना 4। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला आया बच्चों हमारे पास? डी। ऑप्शन नंबर डी बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। 5 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलूंगा बच्चों 6 पर। भैया 5 क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। 5 के बाद चलूंगा बच्चों में क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखो छठे नंबर के प्रश्न पे बच्चों हम लोग चलेंगे। छठे नंबर का प्रश्न ये है बच्चों कि 11,529 अनुपात 72,135 समानुपात 23,687 अनुपात क्वेश्चन। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है हमारे पास 36,999। बच्चों बी ऑप्शन है 47,261। सी ऑप्शन है बच्चों 12,968 और बच्चों डी ऑप्शन है 69,981। यहां पे बच्चों हमें देखना है कि क्या उत्तर बच्चों हमारे पास इसमें आएगा। अब देखो यार किसी के वर्ग या घन तो हमें नजर नहीं आ रहा है और डिफरेंस भी काफी ज्यादा बच्चों हमें दिखाई दे रहा है इसमें। अब मुझे लगता है कि इसके अंकों का योग कर लिया जाए कि यहाँ पर देखो 1 + 1 + 5 प्लस का 2 और बच्चों प्लस का 9। तो 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9 और 9 बच्चों 18। इनका सबका टोटल बच्चों अगर मैंने करा तो कितना निकल के आया 18। यहाँ पे 7 7 + 2 + 1 + 3 + 5, 7 और 2 9 और 1 10 और 3 13 और 5 18। इनका भी टोटल बच्चों कितना आया 18। देखो एनालॉजी ये कहता है कि उनमें समानता एक जैसी होनी चाहिए। जो लॉजिक यहाँ पे लगा सेम उसी पर्पस के हिसाब से लॉजिक लगाएंगे। अब देखो 2 और 3 बच्चों 5, 5 और 6 कितना 11, 11 और 8 कितना 19, 19 और बच्चों 7 कितना हुआ, ये टोटल निकल के आया 26। अब हमें ये देखना है कौन से वाले ऑप्शन का योग बच्चों 26 होगा। देखो बच्चों 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 का 27, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे 4 और 7 11, 11 और 2 13, 13 और 6 19 और 1 20, इसका योग भी नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 6 18 और 18 में 8 जोड़ूंगा बच्चों, 8 और 8 16 और 1 और 1 2 26। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा उत्तर होगा हमारे पास? सी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। देखो बात को फिर समझो बच्चों, इनके जो मैंने अंकों का योग करा बच्चा, अंकों का जो इनका योग करने के बाद हमारे पास इसका योग 18 आया। इनके भी अंकों का योग बच्चों 18 है। यहाँ पे बच्चों कितना आ रहा है 26। तो यहाँ पर अगर मैं सी वाला ऑप्शन उठाऊंगा बच्चों तो मेरा जो उत्तर निकल के आएगा बच्चों वो कितना होगा बच्चों? वो 26 होगा। बात समझ आ रही है? उसके बाद चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखो बच्चों मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 की। 6 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर बात करूंगा बच्चों 7 की। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन पे देखो बच्चों क्या कह रहा है वो हमारे पास 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें बोल रहा है कि ये 4/9, 4/9 कॉमा 9/20, उसके बाद बच्चों कॉमा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और बच्चों 39/, यहाँ पर ये 86, 39/86 क्या आएगा? अब यहाँ पर जो बच्चों ऑप्शन है मेरे पास, ए ऑप्शन है बच्चों 17/40 और ये बच्चों बी ऑप्शन है 19/42 और बच्चों सी ऑप्शन है 20/45 और बच्चों डी ऑप्शन है 29/153। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, अगर मैं इनकी बात करूंगा बच्चों देखो 4 से अगर मैं 9 की बात करूंगा तो प्लस का 5 हो रहा है। सही है? हो सकता है कि आगे इसका दुगना या 5 का दुगना 10 हो रहा हो, तो 10 और
9 और 10 कितना हो जाएगा 19। हो सकता है कि आगे प्लस का कितना हो बच्चों 15। अब देखो अगर मैं 19 में 15 जोड़ूंगा बच्चों तो यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों 9 और 5 14 34 बैठ रहा है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो 4 में 5 जोड़ा 9, 5 का दुगना 10। अगर बच्चों मैंने यहाँ पे 19 बनाया और 10 का दुगना 20, 19 में अगर मैंने 20 जोड़ा बच्चों तो कितना आएगा 39। तो लॉजिक क्या चल रहा है बच्चों, जरा ध्यान से देखना। इस वाले क्वेश्चन में जो बच्चों लॉजिक चल रहा है, लॉजिक ये चल रहा है बच्चों की प्लस का 5 फिर 10। अब देखो 9 में 10 जोड़ा 19 और उसका दुगना 10 का दुगना बच्चों 20 और यहाँ पे 19 में 20 जोड़ा 39। तो यहाँ पे बच्चों ऊपर कितना आएगा 19। देखो हमारे पास ना तो 19 इस वाले ऑप्शन में ऊपर, ना इसमें है ना इसमें है, ज्यादा चक्कर में पढ़ना ही नहीं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बी। सवाल नंबर बच्चों 7 के बाद बच्चों मैं 8वें नंबर के प्रश्न पे चलूंगा। बच्चों यहां पर 8वें नंबर का प्रश्न कह रहा होगा कि दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। वो कह रहा है कि दिए गए शब्द का प्रयोग करके कौन सा एक वैकल्पिक शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब जरा हमें ये देखना है कि कौन सा बच्चों नहीं बनाया जा सकता। अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा बच्चों हमारे पास शब्द INTERBERBENTION। अब यहां पे ध्यान से सुनना बच्चों, ए ऑप्शन है बच्चों मेरे पास इसमें ENTER और बच्चों बी ऑप्शन है INVENTION। उसके बाद बच्चों सी ऑप्शन है INTENTION और बच्चों डी ऑप्शन है मेरे पास ENTERTAIN। अब यहाँ पे क्या बच्चों, जो बच्चों ऑफलाइन में बैठे हैं बेटा प्रॉपर वीडियो सही दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पर कौन सा नहीं बनाया जाता। अगर मैं ए ऑप्शन की बात करूंगा बच्चों देखो तो ई इसके अंदर है, एन भी है बच्चों, टी भी है, ई 2 बार आया तो चलो इसमें भी कम से कम 2 बार है। उसके बाद बच्चों आर तो ये तो बन जाएगा। अब देखो बच्चों बी ऑप्शन पे आई भी है, एन भी है, बी भी है, ई भी है, एन 2 बार है तो इसमें भी 2 बार है। टी है बच्चों, आई 2 बार है तो इसमें भी है। ओ है बच्चों एन तो ये भी बन जाएगा। यहां पर बच्चों देखो पूरे वाले में कहीं पर भी अब मुझे ए नजर नहीं आ रहा ए, और बच्चों इस वाले डी विकल्प में क्या है बच्चों ए। तो कौन सा वाला नहीं बन सकता बच्चों, विकल्प नंबर डी हमारे पास नहीं बन सकता। उसके बाद बच्चों 8 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। 8 क्वेश्चनों के बाद आगे चलूंगा बच्चों मैं भैया 8 क्वेश्चन के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। अब जरा 9 नंबर पे ध्यान से देखना बच्चों। देखो यहां पर 8 क्वेश्चन बच्चों हमने कर लिए। 8 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है। इसमें कहा गया कि यदि गुलाब को पॉपी कहा जाए, वो कह रहा है बच्चों देखो इस प्रकार का भी कभी आज एक सवाल आ जाता है कि यदि गुलाब को कहा जाए बच्चों पॉपी, उसके बाद उसने कहा बच्चों कि जो पॉपी है, पॉपी को बच्चों कहा जाए लिली कहा जाए, पॉपी को लिली कहा जाए। उसके बाद लिली को कमल कहा जाए। बच्चों उसने कहा क्या, लिली और लिली को क्या कहा जाए बच्चों, कमल कहा जाए। उसी प्रकार कमल को कहा जाए बच्चों ग्लेडियोला कहा जाए। अब वो फूलों का राजा कौन होगा, सवाल में कहा भैया फूलों का राजा। तो मुझे एक बात बताओ, फूलों का जो राजा होता है वो क्या होता है, कमल, और कमल को कहा क्या भैया ग्लेडियोला।
तो हमारा इस सवाल का जो उत्तर होगा सही क्या होगा, गिलेडी ओला। क्वेश्चन को बच्चों देखो एक बार फिर समझे। सवाल में उसने कहा गया कि यदि गुलाब को पॉपी कहा जाए, पॉपी को लिली कहा जाए, लिली को कमल कहा जाए, कमल को गिलेडी ओला कहा जाए, तो फूलों का राजा किसे कहा जाता है, कमल को। अब कमल को कहा क्या बचा, गिलेडी ओला। तो हमारा उत्तर सही होगा। उसके बाद बच्चों 9 क्वेश्चन बच्चों हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों में सवाल नंबर चलूंगा बच्चों 10 पर। अब 10 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, लिखेंगे बच्चों यहां पर लोमड़ी, देखो लोमड़ी अनुपात चालाक, लोमड़ी अनुपात चालाक समानुपात बच्चों खरगोश, खरगोश अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर बच्चों हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों खतरनाक, और बी ऑप्शन है बच्चों डरपोक, सी ऑप्शन है बच्चों यहां पे क्रूर, और बच्चों डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास यहां पे साहसी। अब देखो जिस प्रकार से बच्चों लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है, उसी प्रकार से खरगोश क्या होता है बच्चों, डरपोक होता है। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला हो गया, बी। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूंगा। 11 नंबर बच्चों ये है हमारे पास कि ए जेड सी एक्स अनुपात बी वाई डी डब्ल्यू समानुपात यहां पर बच्चों हमारे पास एच क्यू जे ओ अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर बच्चों ए ऑप्शन है मेरे पास आई पी के एम, और बच्चों बी ऑप्शन है आई पी के एन, सी ऑप्शन है भैया जी आर जे पी, और डी ऑप्शन है जी आर एफ पी। अब देखो इस सवाल को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे, आप लोगों को ध्यान सुना। देखो बच्चों अगर मैं कहूंगा कि 1 26 दोनों का योग 27, 3 24 दोनों का योग 27, इसी प्रकार से मैं कहूंगा 2 25 दोनों का योग 27, 4 23 दोनों का योग 27, अब ये 8 और 17 देखो, और यहां पे बच्चों 10 और 15 देखो, यहां पर बच्चों हमारे पास ये बच्चों एच क्यू हो गया, एच क्यू जे ओ, एच क्यू जे ओ अनुपात क्या। अब जरा ध्यान सुनना बच्चों, मैं इसमें बच्चों यहां पे देख सकता हूं कि इनका योग 27 है, लेकिन अगले वालों में देखो ध्यान से सुनना बच्चों, इनका योग 27 नहीं हो रहा है। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि अगर मैं बच्चों 1 से 2 पे चलूंगा तो प्लस का कितना हो रहा, 1। अब बच्चों अगर मैं 8 से 1 पे चलूंगा तो प्लस का 1 यानी कि 9, और 9 नंबर का बच्चों आई, और आई से हमारे पास बच्चों ऑप्शन है। यहाँ पे बच्चों 26 से 25 -1, तो बच्चों अगर मैं 17 में से देखो यहाँ पे तो बच्चों +1, यहाँ पर -1 करूंगा तो 16, और 16 नंबर का पी। यहाँ पर बच्चों 3 से 4 +1, तो 10 से +1 करूंगा 11, 11 नंबर का के। यहाँ पर बच्चों 24 से 23 -1, तो 15 में से 1 कम करूंगा बच्चों तो 14 नंबर का एन। तो बच्चों मेरे पास जो इसका उत्तर बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों, बी ऑप्शन। बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थी को। भैया 11 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए बच्चों। 11 क्वेश्चन के बाद बच्चों हम आगे चलेंगे, इसके बाद और क्वेश्चन हो गए। अब सवाल नंबर 11 के बाद बच्चों हम लोग 12 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। 12 नंबर ये है बच्चों कि 24 अनुपात 126 समानुपात 48 अनुपात क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों देखो यहाँ पर ए ऑप्शन है 192, और बी ऑप्शन है बच्चों 240, सी ऑप्शन है बच्चों 344, और बच्चों जो डी ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन है बच्चों कितना, 433, 433। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों।
अब इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे हमारे पास ये 24 अनुपात 126, तो मैं कहूंगा कि ये 5 का वर्ग 25 माइनस का 1 24। आगे बच्चों 5 का घन 125 प्लस 1 126। उसी प्रकार से बच्चों ये 7 का वर्ग 49 माइनस 1, तो बच्चों आगे 7 का घन प्लस 1, और बच्चों 7 का जो घन होता है वो कितना होता है 343। इसमें बच्चों मैंने प्लस 1 किया तो कितना हो गया बच्चों 344। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा हो गया, सी। सी बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 12 के बाद बच्चों मैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे चलूंगा। 13 नंबर दिया उन्होंने कि यदि P का जो अर्थ है, P का अर्थ दिया बच्चों भाग, और Q का अर्थ दिया है बच्चों गुणा, R का अर्थ दिया है बच्चों हमारे पास प्लस, और S का अर्थ दिया है बच्चों माइनस। तो समीकरण ये है बच्चों 18 Q 12 P 4 R 12 P 4 R 5 S 6। अब देखो यहाँ पर बच्चों मेरे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन दिया गया है बच्चों 64, बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों 53, और सी ऑप्शन दिया गया है बच्चों 81, और डी ऑप्शन दिया गया है बच्चों 24। बच्चों ये 4 ऑप्शन बच्चों हमारे पास दिए गए हैं। अब देखो क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये भैया 18, अब इस Q का मतलब क्या है बच्चों हमारे पास गुणा 12, भैया P का मतलब क्या है बच्चों भाग 4, R का मतलब क्या है बच्चों प्लस 5, S का मतलब क्या है बच्चों माइनस का 6। अब देखो ये 18 बोर्ड मास के नियम में पहले हम भाग करेंगे। अब देखो 12 के बटे में कितना बच्चों 4, और प्लस का 5 और माइनस का 6। 4 के पाड़े से 4 तिया 12, 18 तिया कितना हो गया बच्चों ये 54। 54 प्लस 5 और माइनस का 6, 54 और 5 कितना हो गया बच्चों हमारे पास 59। अब 59 में से बच्चों हम लोग 6 घटाएंगे तो उत्तर कितना निकल के आएगा 53। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला है हमारे पास, बी ऑप्शन। बच्चों बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। यहां पर बच्चों हमारे पास सभी विद्यार्थी कॉपी करते चले भैया, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूं बच्चों। बस आप लोग भी भैया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब 13 के बाद बच्चों में चलूंगा क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो बच्चों 13 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 14 पे चलूंगा। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, 14 नंबर का प्रश्न है तो वो क्या है भैया। 14 नंबर का जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों, ये बना हुआ है बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है 3, इसमें लिखा गया है बच्चों 5, यहाँ पर ये 39, यहाँ पर 3 बच्चों, और ये 6। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे लिखा गया बच्चों 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद बच्चों 51, 51 के बाद बच्चों 5, 5 के बाद बच्चों 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये 3, 3 के बाद बच्चों 5, यहाँ पे 4 क्वेश्चन मार्क, और ये 5। ए ऑप्शन है बच्चों 37, बी ऑप्शन है बच्चों 45, सी ऑप्शन है बच्चों 47, और डी ऑप्शन है बच्चों 35। अब जरा ध्यान से सुनना भैया, यहाँ पे क्वेश्चन को करना कैसे। देखो जब मैं इस सवाल को करूंगा बच्चों 3 की गुणा 3 से करूंगा तो इनकी गुणा देखो 3 गुणा 3 तो बच्चों 3 तिया 9, और इस 6 की और 5 की गुणा 6 पंजे 30। अब देखो 30 में 9 जोड़ूंगा बच्चों कितना हो गया हमारे पास 39, ये लिखा। उसी प्रकार बच्चों 4 गुणा 4 कितना हो गया 16, और इन दोनों देखो पहले इनकी गुणा करी 4 गुणा 4 16, फिर 5 गुणा 7 बच्चों 5 7 कितना हो गया 35, 6 और 5 11, 3 और 1 4 और 1 5 51 आ गया। उसी प्रकार से बच्चों 3 की गुणा 4 से करूंगा तो 3 चौक 12, और 5 की गुणा 5 से करूंगा बच्चों 5 पंजे 25, 2 और 5 7, 2 और 1 3, तो कितना निकल के आ गया बच्चों 37। 37 क्या निकल के आ गया बच्चों ऑप्शन नंबर पहला वाला। बात क्लियर है बच्चों। सवाल नंबर 14 बच्चों सबके कंप्लीट हो चुके हैं। 14 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 15 पर।
देखो 14 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 15 पर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो ये हमारे पास बच्चों 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, 15 नंबर का जो क्वेश्चन देखो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे लिखा गया बच्चों, देखो 9 के बाद बच्चों 6, 8 खोल देखिए, 8 के बाद बच्चों यहाँ पे 5, और इसमें देखना बच्चों ये 8 के बाद बच्चों देखो कितना है बच्चों 4, यहाँ पे बच्चों ये 7 के बाद बच्चों 4 के बाद बच्चों ये क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद बच्चों ये 11, यहाँ पे ये 2, और ये बच्चों 7। यहाँ पे ध्यान से सुनना बच्चों, ए ऑप्शन कितना है 11, सॉरी ए ऑप्शन है बच्चों कितना 7, और बच्चों बी ऑप्शन कितना है 3, सी ऑप्शन कितना है बच्चों 6, और डी ऑप्शन कितना है बच्चों 4। अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन लिखा गया है बच्चों, देखो 9 6 8 5 8 4 7 4 क्वेश्चन मार्क 11 2 7 बच्चों 4 ऑप्शन बच्चों हमारे पास ये दिए गए हैं। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, देखो बच्चों 9 और 5 का अगर मैंने अंतर लिया तो 9 में से 5 घटाया 4, और 4 बच्चों मैंने इस वाले 7 में जोड़ दिया 11 लिखा है। अब देखो बच्चों हमारे पास 2 और 6 और 8 का अंतर कितने का बच्चों 2 का, 2 मैंने इस वाले 4 में ऐड करा बच्चों, लेकिन बच्चों देखो यहां पर ये मैच नहीं कर रहा। अब यहां पे बच्चों हमारे पास यहां पे 9 में से 4 घटाया, अब देखो बच्चों 6 और 2 का अंतर 2 का है बच्चों, लेकिन हमारे पास एक बार सवाल को मैं चेक कर लेता हूं बच्चों। सवाल नंबर 15 बच्चों ये है कि 9 6 8 5 8 4 7 4 क्वेश्चन मार्क 11 2 7। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे पास कि यहां पर बच्चों हमारे पास 9 पंजे 45 और 5 सत्ते 35, तो जब भी नहीं हो रहा भैया 9 में से 5 घटाओ और 5 का अंतर कितने का है, देखो इसी में देखो दोबारा बच्चों हमको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसमें देखना क्या है बच्चों, हमें यहाँ पे निकालना है बच्चों, तो हमारे पास ये निकल के आया 11 और 5 16। अब 16 में से बच्चों हमने 9 घटाया तो कितना बचा 7, चलो करके देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर 8 और 2 10, 10 में से 6 घटाया 4, और बच्चों ये हमारे पास 4 और 7 11, 11 में से 8 घटाया 3, बच्चों उत्तर कितना आएगा 3। तो वो सवाल को समझो होगा कैसे बच्चों, पहले और तीसरे वाले पद को जोड़ लिया बच्चों, 5 और 11 16, 16 में से बच्चों ये ऊपर वाला पद घटा लिया 9, तो कितना बचा बच्चों 7। उसी प्रकार से बच्चों हमने क्या काम करा बच्चों, इसमें देखो ये दोनों को जोड़ा बच्चों, 2 और 8 10, 10 में से पहला वाला पद 6 घटाया बच्चों, तो कितना आया बच्चों 4। उसी प्रकार से बच्चों देखो यहाँ पर भी हमने इन दोनों को जोड़ा बच्चों, 4 और 7 11, और 11 में से 8 घटाया बच्चों, तो कितना उत्तर निकल के आया बच्चों 3। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला है, बी बच्चों हमारे पास बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। सवाल नंबर बच्चों 15 हमारे पास यहां तक क्या हो गए बच्चों, कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, 15 क्वेश्चन बच्चों ये कंप्लीट हो चुके हैं। 15 के बाद भैया क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। अब देखो हमारे पास सवाल नंबर 16 ये है भैया कि विषम बताना है, विषम का मतलब कौन सा अलग है। देखो विषम बताइए, ये हमें बताना है बच्चों कि हमारे पास कौन सा एक अलग है। यहां पर बच्चों लिखा है हमारे पास ए ऑप्शन है बच्चों आचार्य कृपलानी जी, और बी ऑप्शन है बच्चों डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन। सी ऑप्शन है बच्चों सीवी रमन। उसके बाद बच्चों डी ऑप्शन है राजगोपालचारी।
राजगोपालचारी। तो यहाँ पे बच्चों हमें बताना है कि कौन सा एक बच्चों अलग है। अब देखो बच्चों ये बाकी तीनों, देखो इस वाले ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों क्या है बच्चों, भारत रत्न से सम्मानित है। अब आचार्य कृपलानी जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। उसके बाद बच्चों 16 के बाद देखो ध्यान से सुनना बच्चों, सवाल नंबर 16 के बाद मैं चलूंगा बच्चों सवाल नंबर बच्चों 17 पर। अब जरा 17 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आ जाएंगे। यहां पे लिखेंगे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है। देखो यहां पर बच्चों हमारे पास 17 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे लिखा है बच्चों 20, इसमें लिखा है बच्चों 9 और यहाँ पे बच्चों 121। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे हमारे पास लिखा है 24, यहाँ पे लिखा है 11 और बच्चों ये लिखा है 169। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पे लिखा है बच्चों 32 के बाद 17 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों ए ऑप्शन है 125, बी ऑप्शन है बच्चों 175, सी ऑप्शन है 225 और डी ऑप्शन है बच्चों 250। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो बच्चों अगर मैं इस 20 में से ये 9 घटा लूं तो कितना बना बच्चों 11 और बच्चों 11 का वर्ग अगर मैं करूंगा तो कितना निकल के आएगा 121, ये लिखा। उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं 24 में से 11 घटाऊंगा वो 4 में से 1 घटा 3, 2 में से 1 घटा 1 बच्चों 13 और 13 का अगर मैं वर्ग करूंगा बच्चों तो कितना होगा बच्चों 169। उसी प्रकार बच्चों इनका अंतर लूंगा, देखो 32 में से बच्चों 17 घटाऊंगा तो 12 में से 7 घटाया कितना आया 5 और 2 में से 1 घटा 1 और बच्चों अगर मैं 15 का वर्ग करूंगा तो 15 का वर्ग कितना निकल के आएगा बच्चों 225। ऑप्शन नंबर भैया कौन सा वाला है बच्चों, सी ऑप्शन है बच्चों इसके बारे में मेरे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर चलूंगा बच्चों 18 का। अब देखो ध्यान से सुनना बच्चों, 18 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग चलेंगे। 18 नंबर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कि 465 अनुपात 15 समानुपात बच्चों 789 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखो ए ऑप्शन है बच्चों 22, बी ऑप्शन है बच्चों 24, सी ऑप्शन है बच्चों 26 और डी ऑप्शन है बच्चों 28। अब देखो बच्चों इनके अंकों का योग अगर मैं करूंगा कि 4 + 6 10 और 10 और 5 कितना 15, ये लिखा। उसी प्रकार से 7 और 8 15 और 15 में बच्चों 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 24, ऑप्शन नंबर बच्चों बी। उसके बाद बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 19 पे आऊंगा। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों उसे हम लोग लिखेंगे बच्चों। यहाँ पे जो 19 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। अब वो देखो क्वेश्चन बच्चों है क्या, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 19 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लिखेंगे बच्चों ये 7 के बाद यहाँ पे 3 और ये 2 बच्चों 4 9 6 यहाँ पे 2 1 5 69 91 क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 58, बी ऑप्शन है बच्चों 65, सी ऑप्शन है बच्चों 64 और डी ऑप्शन है बच्चों 51। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, सवाल बड़ा अच्छा है बच्चों। देखो अगर मैं यहाँ पे 7 का वर्ग कर दूं तो कितना हो गया 49। ये बच्चों मैं 4 का वर्ग करूंगा तो कितना होगा बच्चों 16 और 2 का वर्ग करूंगा बच्चों कितना होगा 4। अब देखो बच्चों 9 और 6 15, 15 और 4 19, हासिल लगा 1 4 और 1 5 और 1 कितना 6 69। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखो मैं करूंगा बच्चों 3 का वर्ग तो 3 का वर्ग बच्चों कितना होगा 9। उसी प्रकार बच्चों 9 का वर्ग तो 9 का वर्ग कितना होगा बच्चों 81। उसी प्रकार बच्चों 1 का वर्ग कितना होगा 1, 9 और 1 10 और 1 11, 8 और 1 बच्चों कितना हो गया 9 51 ये लिखा। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे ये 2 का वर्ग करूंगा तो कितना होगा बच्चों 4। उसी प्रकार से बच्चों 6 का वर्ग करूंगा तो कितना होगा 36
और यहाँ पे बच्चों में अगर 5 का वर्ग करूंगा तो 5 का वर्ग कितना होगा बच्चों 25। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि 4 और 6 10 और 5 15 और 3 और 2 5 और 1 बच्चों कितना 6, तो बच्चों कितना बनेगा 65। ऑप्शन नंबर बच्चों कितना बने हो गया भैया बी। बी बच्चों मेरा सही उत्तर है। उसके बाद 19 के बाद बच्चों बस ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का 20वां सवाल बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास 19 हो गए। 19 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। अब 20वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यदि हम लोग लिख देते हैं बच्चों कि 4 गुणा 5 गुणा 8 बराबर कितना बच्चों 584। उसी प्रकार से बच्चों 7 गुणा 3 गुणा 9 बराबर 397। उसी प्रकार से बच्चों 9 गुणा 7 गुणा 3 बराबर क्या। यहाँ पर बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है बच्चों 397, बी ऑप्शन है 793, सी ऑप्शन है 973 और बच्चों डी ऑप्शन है 739। यहाँ पर हमें बताना बच्चों कि बिल्कुल सही उत्तर बच्चों क्या आएगा। अब देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, सवाल बच्चों हमारे पास कौन से नंबर का है बच्चों 20 नंबर का है। अब देखो बच्चों इसके क्रम आगे बच्चों देखो 5 8 लास्ट के 2 अंक ये लिख दिए शुरू में, 4 बाद में पहुंचा दिया। 3 9 बच्चों शुरू में लिख दिए, 7 बाद में, तो 7 3 बच्चों मेरे पास शुरू में आएगा और बाद में कितना 9। ऑप्शन नंबर बच्चों डी यानी कि 739। बात समझ में आ रही है बच्चों। आप लोगों के लिए मैं डेली वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो सुबह मेरी वीडियो आती है बच्चों 8 बजे डेली आ रही है और बच्चों शाम को भी 8 से 9 के बीच में, और शॉर्ट वीडियो भी बच्चों के लिए मैं डालता रहता हूँ। बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी यूपी पुलिस एसएससी या और एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं भैया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।